हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फीमोरल नर्व के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो लंबर प्लेक्सिस पे थी। तो लंबर प्लेक्सिस में ही एक नर्व थी फीमोरल नर्व। आज हम उसी के बारे में देखेंगे। एनाटमी फर्स्ट ईयर का, पीपीटी फर्स्ट ईयर एनाटमी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीमोरल नर्व। तो आइए हम देखते हैं। फीमोरल नर्व, तो फीमोरल नर्व की अगर हम बात करें तो फीमोरल नर्व, ये जो नर्व है हमारी, ये लंबर प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है? लंबर प्लेक्सिस से। हमने लंबर प्लेक्सिस वाली वीडियो में देखा था कि फीमोरल नर्व जो अपनी है लंबर प्लेक्सिस से निकलती है। और लंबर प्लेक्सिस के रूट वैल्यू इसका था L2, L3, L4 के पोस्टीरियर डिवीजन से। रूट वैल्यू L2, L3, L4 पोस्टीरियर डिवीजन, L2, L3, L4 के पोस्टीरियर डिवीजन से हमारी फीमोरल नर्व निकल रही थी। अब फीमोरल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करती है और इसके क्या डायग्राम है वो सब हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। तो फीमोरल नर्व जो है ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट नर्व है, सबसे लंबी नर्व है। ये आपकी नर्व जो है लॉन्गेस्ट नर्व है। ये आपकी थाई से लेकर थाई टू फुट, थाई से फुट तक प्रेजेंट रहती है। सबसे लंबी नर्व है, कहाँ तक रहती है? लॉन्गेस्ट नर्व थाई टू फुट, थाई से फुट तक रहती है, लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नर्व है। और ये बेसिकली जो है इसके दो डिवीजन होते हैं फीमोरल नर्व के। आगे चल के दो डिवीजन हो जाते हैं, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन भी कुछ नर्व की सप्लाई करती है, कुछ मसल्स को सप्लाई करता है। पोस्टीरियर डिवीजन भी कुछ मसल्स को सप्लाई करता है। तो कौन कौन सी मसल्स को इंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है, कौन कौन सी मसल्स को पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है, और इसमें क्या क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि कहाँ कहाँ की करती है। तो बेसिकली ये फीमोरल नर्व हमारी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? थाई में। थाई में पाई जाती है फीमोरल नर्व, थाई में। तो थाई के मसल्स को तो सप्लाई करेगा ही करेगा, थाई मसल्स को सप्लाई करेगी। तो थाई में हमारी कौन सी मसल्स होती है? क्वाड्रिसेप्स, तो ये आपकी क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई करती है। उसके साथ साथ थाई हमारी एक मसल होती है सार्टोरियस, ये क्वाड्रिसेप्स और सार्टोरियस को सप्लाई करती है। क्वाड्रिसेप्स में भी हमारी चार मसल्स हैं। कौन कौन सी है? रेक्टस फीमोरिस है, वास्टस इंटरमीडियस है, वास्टस मीडियस है और वास्टस लेटरलिस है। 3 वास्टाई और एक रेक्टस फीमोरिस है क्वाड्रिसेप्स में, और सार्टोरियस। तो कौन सी पोस्टीरियर डिवीजन करती है, कौन सी इंटीरियर डिवीजन? थाई में तो करेगी करेगी। ये एक बेसिक था, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको हम हटाएं तो फिर आपको डायग्राम के बारे में समझाते हैं। अब हम लोग फीमोरल नर्व का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फीमोरल नर्व का डायग्राम, तो फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या थी? L2, L3, L4। एक आया L2 से, एक आया L3 से। एक मिनट, बड़ा थोड़ा किया जाए। L2, L3, L4,
एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये ऐसे आपकी ये फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व जो है L2 L3 L4, फिर यहाँ से ये दो डिवीजन इसके हो गए, यहाँ से इसके दो डिवीजन हो जाते हैं L2 L3 L4, दो डिवीजन होते हैं। दो डिवीजन कहाँ से होते हैं, तो यहाँ एक हम मार्किंग पॉइंट बनाते हैं जहाँ से दो डिवीजन होते हैं। ये आपके दो डिवीजन होने के हैं पॉइंट है ये आपका एंटीरियर डिवीजन है और ये आपका पोस्टीरियर डिवीजन है। और ये जो हमारी फीमोरल नर्व है तो ये कहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है, तो इसके लिए जो एंटीरियर और पोस्टीरियर इसको बनाता है वो एक होती है हमारी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, LCFA, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से ये जो हमारी फीमोरल नर्व है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। अब हम देखेंगे कि पोस्टीरियर डिवीजन कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है और इंटीरियर डिवीजन कौन सी मसल को सप्लाई करती है। तो बेसिकली इंटीरियर डिवीजन के 3 डिवीजन हैं, इंटीरियर डिवीजन के 3 डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन जो आपका है वो 3 पार्ट में है। तो इंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है अपनी किस किस मसल्स को, इंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है सार्टोरियस को और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और एक है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, ये है, इतना सप्लाई करती है। तो एक मसल और दो क्यूटेनियस, एक मसल और दो क्यूटेनियस ब्रांच को सप्लाई करती है इंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन जो हमारा है वो 4 मसल्स को सप्लाई करता है और एक क्यूटेनियस ब्रांच को। ये इसके इटसेल्फ 5 डिवीजन्स हैं। देखिए यहाँ कौन कौन से, ये देखिए 4 हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हो गया। और 5 ये इटसेल्फ खुद है, 5 वाली जो है ये इटसेल्फ खुद है। अब 1 को हम आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 4 को भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं पोस्टीरियर डिवीजन जो हमारा है वो हमारी सप्लाई करती है 4 मसल्स को। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी, रेक्टस फीमोरिस, फिर सेकंड वाला करता है वास्टस लैटरलिस, फिर एक करता है वास्टस मीडियलिस, फिर ये आपकी करती है वास्टस इंटरमीडियलिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये जो हमारी नर्व है, ये एक ब्रांच और हम यहाँ से इसको निकाले थे पोस्टीरियर डिवीजन से, रेक्टस फीमोरिस का, ये एक सप्लाई की देती है हिप जॉइंट को। रेक्टस फीमोरिस जो है अपनी वो हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, रेक्टस फीमोरिस। और वास्टस इंटरमीडियलिस कहाँ जाती है, नी जॉइंट में। अब जो हमारी फीमोरल नर्व जो हमारी है, जब ये लेग के बिलो आती है यानी नी जॉइंट से नीचे आ जाती है, तो ये जो 5वीं ब्रांच हम कह रहे थे कि 4 ब्रांच यहाँ हो गई, ये 4 ब्रांच ये हो गई, और 5वीं ब्रांच जो होती है ये एक नर्व हो जाती है सेफेनस नर्व, जिसको हम बोलेंगे सेफेनस नर्व। सेफेनस नर्व बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, सेफेनस नर्व। ठीक, अब ये जब फीमोरल नर्व जो है जब नी की बिलो जाती है तो वो आपकी सेफेनस नर्व में कन्वर्ट हो जाती है। सेफेनस नर्व क्या करता है, सेफेनस नर्व जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, ये फीमोरल नर्व का ब्रांच है और इसकी जो है कोई मस्कुलर सप्लाई नहीं है। सेफेनस नर्व जो है किसी भी मसल्स को सप्लाई नहीं करती है, केवल स्किन को सप्लाई करती है,
केवल और केवल स्किन्स को हमारी सप्लाई करती है। अब इसको हम थोड़ा 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। तो ये सेफनस नर्व है, इसको अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा सा फ्यूरल नर्व के बारे में, ये इधर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये डॉट लगा लगा के ये जो एरिया है ये, और ये यहाँ से और जस्ट इसके नीचे भी तक नर्व आई रहती है, और जस्ट यहाँ से हम करते हैं इसको क्रॉस सेक्शन में, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। तो ये फीमोरल नर्व आपको पता है कहाँ से है, आपकी पूरे फुट तक है। तो ये आपका हो गया थाई वाला रीजन, थाई में इतना सप्लाई देती है। फिर ये हो गया आपका लेग, और ये हो गया फुट, और ये हो गया एब्डोमेन का पार्ट, एब्डोमेन, ये इतना हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, दूसरा मार्कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ ये करती है इंफ्रापटेलर ब्रांच। ये सेफनस नर्व जो है इसकी एक ब्रांच होती है यहाँ एक स्किन की, इंफ्रापटेलर के को हम पटेलर फ्लेक्सिस में पढ़ेंगे। और इसकी एक और होती है स्किन, क्योंकि सेफनस नर्व कहाँ सप्लाई करती है, स्किन को। तो ये मीडियल साइड की स्किन को करती है, मीडियल साइड स्किन ऑफ लेग की जो मीडियल साइड की स्किन है उसको सप्लाई करती है। और उसके बाद से ये फुट में भी यहाँ आती है, फुट में आती है। तो इसकी नाम, तो फिर ये भी मीडियल साइड के, मीडियल साइड ऑफ फुट स्किन, मीडियल साइड की जो फुट की स्किन है उसको सप्लाई करती है। तो ये फीमोरल नर्व का जो है रे डायग्राम था। अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, फीमोरल नर्व हमारी जो निकलती है, आपको फीमोरल ट्रायंगल में पता होगा जो फीमोरल नर्व निकलती है, इसकी एब्डोमेन में भी जो फीमोरल नर्व कहाँ निकलती है, इलियाकस और पेक्टिनियस के ग्रूव, यानी कि इलियाकस मसल्स और पेक्टिनियस मसल्स के बीच में एक ग्रूव होता है, वहाँ से हमारी जो है फीमोरल नर्व निकलती है। तो बेसिकली वो वहाँ भी सप्लाई करेगी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होने से पहले ये जो है हमारी कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, 2 मसल्स को सप्लाई करती है। पहला इधर कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, नर्व टू पेक्टिनियस, नर्व टू पेक्टिनियस, और दूसरा कहाँ करती है, इलियाकस, इलियाकस मसल्स को करती है, और नर्व टू पेक्टिनियस। इतना जो है हमारा फीमोरल नर्व जो है सप्लाई करता है। और फीमोरल नर्व जो है हमारी, फीमोरल नर्व जो है सबसे लंबी नर्व है ये, क्योंकि देखिए एब्डोमेन से लेकर आपकी फुट तक है, सबसे लंबी है। और सेफनस नर्व इसकी ब्रांच है। एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाता है हम लोग। फीमोरल नर्व जो है लंबर प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है, रूट वैल्यू इसकी L2 L3 L4 होती है, और ये इलियाकस और पेक्टिनियस मसल्स के ग्रुप के बीच से पास होती है, और आगे लेटरल सबकॉम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी से जब बिलो आती है तो 2 ब्रांच देती है, पोस्टीरियर डिवीजन और इंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में आपकी 4 मसल सप्लाई करती है और एक क्यूटेनियस ब्रांच करती है, और इंटीरियर डिवीजन में आपकी 1 मसल्स और 2 क्यूटेनियस सप्लाई करती है। इंटीरियर में कौन कौन सी सप्लाई होती है, इंटीरियर में आपकी मसल जो है सार्टोरियस को सप्लाई करती है, और क्यूटेनियस ब्रांच जो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर डिवीजन में आते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन में ये 4 मसल्स को सप्लाई करती है, बेसिकली चारों क्वाड्रिसेप्स के फाइबर हैं, रेक्टस फीमोरिस को, वास्टस लैटरलिस को, वास्टस मीडियलिस को, वास्टस इंटरमीडियलिस को। अब वास्टस इंटरमीडियलिस जो आपकी है वो नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है, और रेक्टस फीमोरिस जो है हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है। अब इसके नीचे अगर आते हैं, इतना थाई के अराउंड था, अब थाई से नीचे जब आते हैं तो ये जो आपकी फीमोरल नर्व है ये सेफनस नर्व में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक नाम और हो जाता है सेफनस नर्व, जब थाई के नी के बिलो आते हैं लेग पार्ट में, तो इसका ये सप्लाई करती है, क्योंकि सेफनस नर्व केवल और केवल स्किन को सप्लाई करती है। तो यहाँ इंफ्रापटेलर
सप्लाई इंफ्रापटेलर ब्रांच है, और एक मीडियल साइड स्किन ऑफ लेग, मीडियल साइड के स्किन को सप्लाई करती है लेग के। उसके बाद फुट में आती है, फुट में भी स्किन को ही सप्लाई करती है। तो ये सारा था फीमोरल नर्व के बारे में। फीमोरल नर्व जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इतना अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये फीमोरल नर्व था पूरा, हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। फीमोरल नर्व की वीडियो आपको कैसी लगी, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।